राज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। देवर्षि नारद पूछ बैठे भैया महाराज आप इतने कमजोर दिन पे दिन होते जा रहे हो, कारण क्या है? आते थे महाराज आप फूलों की तरह से खेलते थे और साथ ही साथ ये 501 रुपए भेजवाए हैं श्रीमान पुष्पेंद्र बघेल जो श्रीमान मोहनलाल के दामाद जी हैं जो आगरा से ही आए हैं। 501 रुपए भगवान कथा में भेंट किए हैं। 50 रुपए प्रमोद पाल कमेटी अध्यक्ष इसीगांव नंगला चुन्नी से, 50 रुपए संजय पाल ये भाई भाई ये भगवान की कथा में भेंट दे रहे हैं। कामना करते भगवान भक्तों के हाथ धर्म से आगे बढ़ते रहें। पूछ बैठे देवर्षि नारद यदि अंदर से कोई बीमारी है या परेशानी है तो का वैद्य से दवा करा लो। कंस बोले हैं नारद तुम्हें तो मालूम है कि मैं मरना नहीं चाहता। भैया ये सामने इधर से मेटी उठा करके इधर बैठा दो, भाई बंधु खड़े हैं ना बैठा लो। मैं मरना नहीं चाहता। जिस दिन से आकाशवाणी हुई है तब से मैं दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा है। नारद बोले तो तुमने अभी तक उसका अपने काल का वध ही नहीं कर पाया। बोले नहीं, एक काम कर सकते हो। कंस बोला है नारद आप कहो हम वही करेंगे, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मरने से मुझे बहुत डर लगता है। नारद ने कहा तुम एक पत्र लिखो और
एक छवरिया कमल के फूल मंगाओ वृंदावन से। पहले तो फूल लेने के लिए कोई वृंदावन में इतना ताकतवर नहीं है जो लेने जाएगा, क्योंकि फूल कालिया देह में है, काली देह में है, उसमें कालिया नाग ने इतना जल बेसैला कर दिया है, पंछी भी ऊपर होकर के निकल जाता है तो जल जाता है। पहले तो बेई दोनों बालक हटीले जाएंगे, पहले तो वहां पर ही मारे जाएंगे, अगर वहां से बच भी गए तो तुम यहां मार देना। कंस के दिमाग में बात फिट बैठ गई भैया। और भैया ये कंस जो लाए थे उसकी टंगवाने की तैयारी करो सचिन भाई। हाँ अभी कंस ही मारा जाएगा आगे। पत्र लिख दीजिए। भोजराज कंस ने पत्र लिखा और कहा कि हे यादवों के बाबा नेता बाबा नंद, हमें एक छवरिया कमल के फूलों की आवश्यकता है, हमें एक छवरिया कमल के फूल चाहिए, और अगर तुमने नहीं दिए तो हम जेल में भर देंगे सभी वृंदावन वासियों को। वो पत्र वृंदावन में जब पहुंचा है बाबा नंद ने पढ़ा, आंखों से आंसू निकल पड़े। बारे कंस, तेरे डर से हम गोकुल छोड़ करके वृंदावन आ गए, लेकिन तूने मेरे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ा। पास में रोहिणी आ गई और कहने लगी बाबा क्यों रो रहे हो? तो आज आंखों में आंसू भर करके बोले हैं बाबा नंद, अरे प्राण प्यारी कंसन काली देह से भूल मनाए, यशोदा ने सुना तो यशोदा भी रोने लगी। निर्दयी कंस, तू मेरे बच्चों के पीछे ऐसे हाथ धो करके पड़ गया है, क्या करें? इतने में वार्तालाप वन में हो रहा था, तब तक भगवान कन्हैया और बलराम आ गए। और बलराम ने कन्हैया ने मैया यशोदा बाबा नंद को रोता हुआ देखा तो कहने लगे मैया तेरी आंखों में आंसू ये किसने बुलाए हैं? एक बार तो उसका नाम हमें बता दे, दुनिया से ऐसे उठा दूंगा माँ जो कभी ये समझ ले कि दुनिया में पैदा नहीं हुआ। एक बार तो उसका नाम बता, और अगर तू नाम नहीं बता रही है तो हमें तो लग रही है भूख, पहले हमें माखन और रोटी दे दे। तो यशोदा ने जैसे ही माखन रोटी के लिए सुना तो और भबक भबक करके रोने लगी। लाला आज तो तुझे भूख लग रही है तो माखन रोटी हमसे मांग रहा है, लेकिन कल तुझे माखन रोटी देने वाला कौन होगा?
के मैया बोली खाई ले बेटा और अंतिम दिन माखन मिश्री को कल से न तोई पतो छैया तरसनो पड़े गो भाजी को मैया बोली खाई ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को कल से न तोई पतो छैया तरसनो पड़े गो भाजी को लाला इस दूध दही और माखन से अब तेरी भेंट नहीं होगी। तेरे बाबा कहीं पड़े होंगे, तेरी मैया कहीं पड़ी होगी। लाला इस दूध और दही कल से तुझे कौन देने वाला होगा? हो गए? बोली गोविंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बोले मैया तो रोना धोना तो बंद कर दे, जो होगा वो देखा जाएगा कल, लेकिन आज मांगी रो माखन रोटी गोपाल भैया। यशोदा के हाथों से माखन रोटी ली है भगवान कन्हैया बलराम ने खाई और सभी ग्वाल वालों के बीच में पहुंच गए। लाला आज एक खेल खेला जाए। क्या खेल? तो लाला रोज ही खेलते। बोले आज एक नया खेल होगा। किसका? बोले आज गेंद का खेल होगा, वो भी यहाँ नहीं, काली तह पे खेला जाएगा। दामा बोला गेंद कहाँ है लाला? 10 रुपए राधा, 100 रुपए राधा दीदी जी जो आगरा की रहने वाली हैं इनकी तरफ से, 100 रुपए सुधा दीदी जो जयपुर से आई हुई हैं, 100 रुपए राजकुमारी दीदी जो दिल्ली की रहने वाली हैं, 100 रुपए पूनम ये भी दिल्ली से आई हुई हैं, और प्रमोद पाल लाडला भाई, और इन्होंने गीत लिखा है, सुना दूंगा। 50 रुपए रचपाल जो तुगई के रहने वाले हैं, 101 रुपए प्रेमपाल बहे गांव के रहने वाले हैं, 51 रुपए विवेक जो मई से पधारे हैं, 100 रुपए अतर सिंह पाल जो नगला जमनी के रहने वाले हैं,
इनकी तरफ से ये आए हैं। भगवान कामना करते हैं भगवान भक्तों के हाथ हमेशा आगे बढ़ते रहे। सुन लिया मैंने, देख लिया, सुना रहा हूं। अच्छा, एक गाना है इनका।